नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूँ। दक्षिण का जो क्षेत्र है वह आपके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे, इसमें कुछ बारीकी, कुछ सावधानियां आपको रखना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा के द्वारा चारों दिशाएं दी गई है, लेकिन किसी के लिए कोई दिशा अच्छा माना जाता है, सफलता देने वाली मानी जाती है, और किसी के लिए नहीं। तो ये होता क्या है, इसमें ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? देखिए, बारीकी से समझें कि ब्रह्मांड के द्वारा जो भी आपको दिशा, कलर दिया गया है वह सब आपके उपयोग के लिए है। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आप धूप में खड़े हैं और रेड रंग की छतरी आप लगा लिए हैं, तो वहाँ की जो किरणें हैं वह आपके शरीर पर परिवर्तित होकर के रेड कलर में आएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जिस घर का ऑरा मंडल जैसा आप डेवलप कर लेंगे वैसा आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। ऑरा मंडल दो प्रकार का होता है, एक निगेटिव ऑरा मंडल और एक पॉजिटिव ऑरा मंडल। निगेटिव ऑरा मंडल किसी के घर में कैसे डेवलप होता है? एक तो वास्तु दोष से उत्पन्न होता है और दूसरा व्यक्ति के व्यवहार से उत्पन्न होता है, उनके विचार से उत्पन्न होता है। जैसे किसी के लिए आप अगर मन में ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, बुरा सोचते हैं, तो आपके घर का भी जो वातावरण है, वास्तु की जो कॉस्मिक एनर्जी है वह नेगेटिव हो जाता है। इतिहास इसका साक्षी है कि लंका जो है सो पूरी वास्तु से बनाया गया था, क्योंकि ये कुबेर जी का था और इसे बनाने वाले सारे उस समय की वास्तु के देवता के वास्तु के आधार से, अर्थात विश्वकर्मा जी के डायरेक्शन में यह बना था। लेकिन जब तक कुबेर जी के हाथ में रहा तो सोना की बारिश होती थी, क्योंकि सोने का लंका कहा जाता है। लेकिन बुद्धि से, छल से हड़प करके रावण ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि दोनों सौतेले भाई थे, तो इस प्रकार से जो है सो रावण के अंदर में लंका आ गई। लेकिन रावण के जो विचार थे, थॉट थे, उनके कर्म थे, वह न्यायप्रिय नहीं थे, पॉजिटिव नहीं थे। इसलिए पूरी लंका में जो है सो नेगेटिव ऑरा डेवलप हो गया था, जिसके चलते उसे जो है सो ये जैसे हार का सामना, लंका जलने की जो सारी प्रक्रियाएं हुई, इसी वास्तु ऑरा मंडल के डिस्टर्बेंस से होता है। अब हम आते हैं ये आपके लिए कैसे संभव हो सकता है। अगर आपके घर में नित्य प्रतिदिन जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप अपने धर्म से जुड़ी हुई, अध्यात्म से जुड़ी हुई वातावरण को तैयार करते हैं, तो घर में ऑटोमेटिक आपका जो माइंड सेट हो जाएगा वह पॉजिटिव ऑरा से हो जाएगा। तो वहाँ सारे चीज़ जो है पॉजिटिव होने लगेगा। इसके एक उदाहरण समझिए, आप माइंड से डिस्टर्ब हैं, घर में आते हैं तो सब चीज़ बिखरा हुआ देखते हैं या बिखार देते हैं, या ये समझिए कि छत बिछत कर देते हैं। लेकिन आपका ऑरा मंडल अगर माइंड का सेटअप सही है तो आप न्यायिक दृष्टि से सभी चीज़ को देखने लगते हैं, अनुशासित दृष्टि से सभी चीज़ को देखने लगते हैं। तो जो भी सामान फैला है, बिखरा हुआ है, उसको आप व्यवस्थित करते हैं। तो जब व्यवस्थित करते हैं तो क्या होता है, वहाँ का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हम देखते हैं वास्तु के निर्माण में भी जब अच्छी सोच, अच्छी विचार से आप घर का निर्माण करते हैं, तो आपके घर ऑटोमेटिक जो है जैसे पॉजिटिव होने लगता है, अच्छा निर्माण हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा ग्रह नक्षत्र हमारा भाग्य साथ दे रहा है। यही अनुशासित जीवन जो है सो आपका भाग्य है, और जो पल पल आपको साथ देता है। अर्थात घर का ऑरा मंडल, आपका ऑरा मंडल, उस रहने वाले जितने भी लोग हैं उस घर में सभी का ऑरा मंडल पॉजिटिव होता है, और एक एक चीज आपका व्यवस्थित हो जाता है। वास्तु की दृष्टि से हम थोड़ा देख लें, जब आप अपने किसी भी घर में, ऑफिस में रहते हैं,
तो सारा चीज टेबल पर गंदा फैला, डस्ट इत्यादि रहता है, तो आप कैसा फीलिंग करते हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है, रहने की इच्छा नहीं करती है। लेकिन उसे साफ सुथरा पूरे डस्टिंग करके, नमक से पोछा करके, एक खुशबू इत्र इत्यादि छिड़क करके आप अगरबत्ती इत्यादि लगा करके बैठते हैं, तो आप पॉजिटिव होते हैं और अपने आप कर्मचारी से पॉजिटिव वे में, अच्छे व्यवहार में व्यवहार करते हैं। तो यही वातावरण जो है, यही ऑरा मंडल, यही पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में भी कार्य करता है। जब आप व्यवस्थित रहते हैं, ऑरा मंडल आपका व्यवस्थित रहता है, स्वयं का, घर का और घर में रहने वाले लोगों का, तो ये वास्तु बहुत हद तक अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो सावधानी से नित्य अपने कर्म न्यायपूर्वक करें। दूसरी बात है कि ध्यान साधना करना आवश्यक है, भजन कीर्तन करना आवश्यक है, प्रभु का नाम जाप करना आवश्यक है, और जितना एक भावना रखें कि दूसरे के आत्मा को दुखी न करें, जितना हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, तो ये अनुशासित जीवन, अनुशासित ऑरा मंडल डेवलप करेगा, पॉजिटिव ऑरा मंडल डेवलप करेगा, और आपका दक्षिण मुखी मकान भी अच्छा फल देने लगेगा, या अन्य दिशा का मकान भी अच्छा फल देने लगेगा। तो यही सावधानी जीवन में अपना करके केवल देखें, और ये लगातार 41 दिन से 90 दिन तक घर को मेंटेन करें। निश्चित रूप से आश्चर्यजनक आपको वास्तु से भी लाभ मिलने लगेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।